नमस्कार, मैं सुरेश प्रजापति। आप देख रहे हैं खबर देश हित। बलरामपुर जिला का एक मामला ग्राम पंचायत मुरका का आया हुआ है। पीड़ित परिवार से हम जानते हैं इसके बारे में। मेरे पापा के साथ मारपीट हो रहा था तो मैं उन्हें वो चिल्लाए तो फिर मैं उन्हें छुड़ाने के लिए गई तो फिर मेरे साथ भी मारपीट हुआ, छेड़छाड़ हुआ, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए, सीने पे हाथ भी रख दिए थे, हाथ लगाए। और फिर इसके बाद मेरा भाई गया, छोटा बबलू, उसको भी मारे, उठा के पटक दिए थे। कहीं पर चोट के निशान भी थे आपके? मेरे बस यहीं पर। उसके बाद फिर भीम भैया बचाने के लिए आए, फिर वही छुड़ा के घर ले गए। मैं अपने बाड़ी के आर्क में मेड़ बंधवा रहा था और उसी समय थोड़ा सा मिट्टी आर से उधर थोड़ा गिर गया था और उन लोग को मैं 1 साल पहले से बोला था कि नाली निकलवा लो, वहाँ पर ट्यूबवेल है उन लोग का। अब वो ट्यूबवेल से गंदे पानी और पूरे बाड़ी में आ रहा था, इसलिए मैं मेड़ बना रहा था और उसी को ले करके उन लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट मेरे साथ किए, पटक कर मारे। और फिर मैं भागने लगा तो दौड़ा के भी मारने का कोशिश किए, पटक दिए थे। फिर इसके बाद मैं चिल्लाया तो मेरी बेटी पिता गई तो उसको भी मारे और पटक दिए, यहाँ तक कि कपड़ा उपड़ा भी खींच खाँच के फाड़ दिए। और क्या नाम है जो मारपीट किए हैं? अलीमुद्दीन खान, दलील खान, रियाज खान, बिलाल खान और मोहम्मद हुसैन, रमज़ान, अयूब खान, यही सब थे। कहाँ निवास करते हैं, पूरा डिटेल बताइए। ये सब ग्राम पंचायत मुरका में निवासरत हैं। किस थाना में आपने शिकायत दर्ज कराया था? सबसे पहले मैं 16 तारीख को अजाक थाना बलरामपुर में शिकायत किया था। तो वहाँ क्या कार्रवाई किया गया? वहाँ से मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुआ, पावती भी नहीं दिए। उसके बाद मैं फिर 17 तारीख को राजपुर थाने में गया, फिर वहाँ आवेदन दिया। इसके बाद वहाँ भी उस दिन पावती नहीं दिए। फिर मैं दूसरे दिन गया, सोमवार को। उस दिन 9 बजे लगभग रात में कार्रवाई करके FI करके फिर पावती दिए। ये घटना राजपुर थाना अंतर्गत मुरका गांव है, वहाँ का है। वहाँ हमारे आदिवासी समाज का सरपंच और बाकी लोग सब मिल कर के उनके साथ जो है मारपीट किया गया। वहाँ के मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा, और तरह तरह के धमकी गाली गलौज किया गया। इन सभी बातों को लेकर के बलरामपुर जो हमारा ST/SC थाना है, वहाँ जाकर के लोगों ने अपनी फरियाद को रखा, लेकिन वहाँ के ST/SC थाना वाले इन्हें डांट फटकार करके उन्होंने वापस कर दिया। फिर से ये लोग थाना राजपुर गए और राजपुर में दिन भर बैठे रहे और इसके बाद भी अभी FIR नहीं हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि हम दूसरा पक्ष को देखेंगे, जबकि फरियादी पक्ष जो है यहाँ वहाँ की आदिवासी ट्राइबल लड़की हैं, गांव कितने सारे लोग हैं, वहाँ का सरपंच है, बाकी लोग सब अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बावजूद ये सब जो है अपने लोगों को, किसी को बचाने के चक्कर में, किसी के प्रभाव में आकर के इस केस को जो है रफा दफा करने के लिए लगे हुए हैं। इस बारे में आज सरगुजा IG के पास ये सब लोग गए थे, लेकिन यहाँ सरगुजा IG यहाँ नहीं है, कहीं बाहर अपने ड्यूटी में है, दूसरे काम में छुट्टी में है। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने फ़ोन से बात किया है उनसे, वो रायपुर तरफ हैं। तो इस बारे में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगी, और यदि कार्रवाई नहीं होता है निष्पक्षता के साथ, तो आगे लोकतांत्रिक तरीके से सब जो है विरोध स्वरूप जो है इस बात को आगे तक हम लोग पहुँचाएँ। सर, कुछ महीना पहले सर बूंदी में इसी प्रकार से घटना हुआ था,
वहाँ भी एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुआ था। सेम ऐसे ही घटना दोबारा दोहराया गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में एक तरह से जो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रभाव में आकर के उनके अनुसार प्रशासन चल रही है, पूरा काम कर रही है। थाना से लेके नीचे तक कहे कि थाना हो गया, चौकी हो गया, ये सब उनके आदेश से ही एफआईआर हो रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो नियम कानून के तहत ही कार्रवाई करने के लिए उनका भी अभी तक निर्देश है, वो अभी तक किसी के प्रभाव में नहीं आए हैं। और ऐसे जो प्रभाव में जो नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारी अब कितना दिन रह पाते हैं, ये भी एक संदेह की बात है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज भी लोग अपने मर्यादा का पालन करें और अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई करें, अपने जो भी संविधान का जो शपथ लिया है उस शपथ के आधार पे कार्रवाई करें। मैं तो यही चाहता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है, छत्तीसगढ़ राज्य मतलब कांग्रेस सरकार जब से इस पर विराजमान हुई है, तब से आदिवासियों ही नहीं बल्कि सभी का शोषण हो रहा है। 16 तारीख की घटना है गांव मुर्का का, जो कि राजपुर थाना अंतर्गत आता है। और वहाँ मेढ़ का विवाद था। विवाद ये था कि मेढ़ पानी दूसरे वर्ग के लोग उसमें डाल रहे थे, गंदा पानी, और इसको कई बार मना किया गया और नहीं माने। इसके बाद इन्होंने अपना मेढ़ को बड़ा किया और इसी पर विवाद बढ़ गया। इस पर मारपीट होने लगा, छोटी सी बात मारपीट। यहाँ तक कि आदिवासी समाज है, छोटी बच्ची है, उसके साथ मारपीट हुआ। चूँकि उसके साथ ऐसी हरकतें हुई जिसको हम टीवी में नहीं बोल सकते। इतना होने के बावजूद जब ये लोग अजाक्स थाने गए, विडंबना देखिए कि वहाँ इनका रिपोर्ट नहीं लिखा गया, जबकि विभाग जो बना है उसी के लिए है कि इनके समस्याओं को सुने और तत्काल कार्रवाई करे। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी ऐसे अधिकारियों को जो वहाँ कार्यरत थे वहाँ सबको बर्खास्तगी की मांग करती है, और हम शासन से मांग करते हैं कि यदि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़ा हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम प्रेम समराबी है, मैं वर्तमान सरपंच हूँ ग्राम पंचायत मुर्का से। हम लोग बीगापुर आईजी ऑफिस आए थे, यहाँ भी आवेदन दिए हैं आज। और 16 तारीख को अजान थाना में जब गए थे तो वहाँ आवेदन दिया गया, जिसमें कि हम लोग को पावती भी नहीं दी, हमारा आवेदन को फाड़ दिया गया और बोले कि आज कार्रवाई नहीं होगा, आप लोग सोमवार को आइएगा। जो कि एमएलसी के लिए ले गया था, एमएलसी करा के बाद फिर आने के बाद बोले एक्सरा नहीं हो पाया है, इसलिए सोमवार को आना पड़ेगा। सोमवार को जब हम फ़ोन नहीं किए, यहाँ राजपुर से फ़ोन किया गया तो बोले कि नहीं, आप लोग को राजपुर आना पड़ेगा, आज़ाद थाना में नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ से हम लोग बात कर लिए हैं। राजपुर जब गए हम लोग, मैं साथ में गया था, तो बोले यहीं एफआईआर हो जाएगा, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। जो कि 11 बजे के गए हुए थे हम लोग को लगभग घुमा फिरा के टाल करके 9:30 बजे लगभग एफआईआर करके हम लोग को पावती मिला है, जो कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और प्लस उसके बाद भी मैं घर वहाँ पे नहीं था घटनास्थल में। मेरे को जानकारी होने के बाद मैं आधा घंटा बाद पहुँचा था उस जगह, और मेरे नाम से भी एफआईआर किया गया है, मेरे भाई के नाम से भी एफआईआर किया गया है। और आज सुनने में आ रहा है कि छेड़छाड़ का भी हम लोग के भाई साहब जो देवचंद राम हैं उनके नाम से एफआईआर हुआ है। मेरे को जो जानकारी मिला है उससे बता रहे हैं कि ये अपना नाली के लिए बोला था उनको, वो नहीं निकाल पाए नाली, तो ये अपना मेड़ को बांधवा रहे थे। इसी कारण इनके पास जो है मुसलमान लोग आए, जिसमें से 10 लोग थे, बता रहे हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अलीमुद्दीन, रियाज, दलील, खलील, मोहम्मद हुसैन, रमज़ान, अयूब, बिलाल। इन लोग इससे जातिगत गाली गलौज करते हुए
मारपीट भी किए, उठापटक भी किए। उनके साथ जो 2 बच्चे बचाने गए थे उनके साथ भी मारपीट किया गया। उसके बच्ची के साथ बताए अनुसार उनको उठा के पटक दिया गया था, उनके सीना में हाथ लगा भी दिया गया था, कोशिश किए थे कपड़ा फाड़ने के लिए। और उनका बबलू को जो है उठा के फेंकने के बाद उसको भी मादर भोसड़ी करने लगे। और सचिव को बोला जा रहा था, शिवाराम जो प्रार्थी हैं उसको, कि तुम सचिवगिरी का धौस दिखा रहे हो, मादर चौथ जाति सचिव क्या बन गया हो गोड़ भोसड़ी के करके। साहब इतना मेरे को जानकारी है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ इससे आगे। देखिए, राजपुर ब्लॉक के मुर्का ग्राम पंचायत की ये घटना है। पीड़ित परिवार और अनावेदक गण का ज़मीन का विवाद लगभग 1 साल से चला आ रहा था। पीड़ित परिवार का ज़मीन और अनावेदक गण जो मुसलमान जाति के व्यक्ति हैं, इनके ज़मीन में ट्यूबवेल का पानी, नहाने धोने का पानी, जितना गंदा पानी हुआ करता है वो इनके खेत पर बहा रहे थे। पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार मना किया, कहा कि भाई आप अपने बाड़ी, अपने घर का जो भी गंदा पानी है उसको एक नाली बनाकर बाहर निकालें, लेकिन पीड़ित परिवार की बातों को ध्यान नहीं दिया गया। वो वही कर रहे थे। एक दिन इनको समझ में आया कि ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, तो गंदा पानी जो मेरे खेत में बह रहा है उसको मैं रोक दूँ करके जेसीबी बुला करके उस पर मिट्टी डला दिए, जिससे वो पानी रुक जाएगा, इनके खेत में नहीं आएगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बात विवाद हुआ। अनावेदक गण जो आरोपी गण हैं, भूमि स्वामी शिवाराम के साथ माँ बहन की गाली देते हुए इनके साथ मारपीट किया गया, ज़मीन में पटक कर लात मुक्के से मारा गया। जब अपने बचाव के लिए इन्होंने आवाज़ दिया कि मुझे बचाओ बचाओ, तो उसकी बड़ी लड़की कविता मराबी वहाँ आई, तो 3 व्यक्ति छोड़कर पीड़िता पर चढ़ बैठे, उनको भी पटक कर मारपीट किया गया। उसके शरीर का अंदरूनी भाग को उन्होंने छुआ और छेड़खानी किया। जब वो अपने बचाव में आवाज़ दी तो उसका एक छोटा भाई है 14 साल का बबलू राम, वो दौड़ कर आया, उसे भी ज़मीन पर पटक कर मारपीट किया गया। इस घटना को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति थाना बलरामपुर में दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार पहुंचे थे, किंतु थाना प्रभारी बलरामपुर के द्वारा 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक बैठा कर रखा गया था। इनके आवेदन पर कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। थाना बलरामपुर जो ST/SC थाना है, जो स्पेशल थाना है, जो आदिवासी हरिजन वर्ग के लोगों के लिए है, और वहाँ का पुलिस पीड़ित परिवार के लोगों को डांट धमकाकर थाने से भगा दिया गया। फिर ये 17 तारीख को सुबेरे 10 बजे करीब राजपुर थाना गए, FIR के लिए निवेदन किया गया, लेकिन ये दिन भर बैठे रहे। 17 जुलाई को भी इनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुनः ये 18 जुलाई 2022 को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष निवेदन किए हैं, उपस्थित हुए हैं। तब बड़ी मुश्किल से इनके आवेदन पर आरोपीगण के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। लेकिन देखिए, विडम्बना की ये बात कहें आप कि अनावेदक गण जो आरोपी गण हैं, इनके खिलाफ भी काउंटर का अपराध पंजीबद्ध करा दिया गया, जिससे ये पीड़ित परिवार उनके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध कराए हैं, ये दबाव में आकर मुकदमा वापस ले लें। तो मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है कि जिन पीड़ितों की सुनवाई थाना में बैठकर अफसरों को करना चाहिए, वो चाटुकारिता करते हैं, दलाली करते हैं, थाने में बैठकर मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ कर बैठे रहते हैं और रिश्वतखोरी करते हैं। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी आरोपीगण के साथ साथ एक अलग से अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए और इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारा मांग है। छत्तीसगढ़